फरवरी को मतदान होना है। क्या कुछ यहाँ के लोगों के मुद्दे और गोवा इस बार क्या कुछ सोचकर मतदान करने जा रहा है। हमारे साथ गोवा के कुछ लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी है, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गोवा की जनता से, जो कि इस चुनाव में क्या सोचकर मतदान करने जा रही है और उनके क्या कुछ मुद्दे उनसे समझते। भाई साहब, आपका नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ओमकार अनवेकर है, मैं हल्डोना से हूँ। ये बताइए ओमकार जी, क्या करते हैं आप और चुनाव है 14 तारीख को मतदान है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं पिछले 10 सालों में जो सरकार ने काम किया है बीजेपी की? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही काम किया? मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ कैशियर। हाँ, डेवलपमेंट हो गए, स्कीम्स भी है, सब कुछ है। डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल जुआरी ब्रिज भी है, सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है। क्या कुछ और क्या प्रमोद सावंत जी ने कितने नंबर देंगे 10 में से आप उनको कि वो उन्होंने शानदार काम किया है, बेहतरीन मुख्यमंत्री? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन देखेंगे अभी 14 फरवरी को। मैडम आप ये बताइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती परांजपे है। क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ। ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स की हवा किस और गुजर रही है? जी हाँ, इस विधानसभा चुनाव में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है। इतना छोटा सा गोवा है, लेकिन इतने बहुत सारी मतलब राजकीय पक्ष इधर इस चुनाव में हमें दिख रहे हैं और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव। क्या काम किया है प्रमोद सावंत की सरकार ने 5 सालों में, क्या काम किया? पर्रिकर जी के बाद में उन्होंने मतलब काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने मतलब वो तो नए हैं, लेकिन उन्होंने उनका जो ये है प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा है। नहीं, मुझे आपसे जानना है कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, आप कुछ बता सकती हैं? हाँ जी, बीजेपी सरकार ने मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने तो लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई है। उन्होंने गृह आधार स्कीम जैसे योजना भी महिलाओं के लिए दी है और मातृवंदना जैसे स्कीम्स भी हम महिलाओं के लिए है। और मुझे लग रहा है ये स्कीम्स की वजह से जो महिला मतलब होम मेकर है उन्हें बहुत ही मदद हो रही है। भाई साहब, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम शुभम बारसेकर है और मैं मापसा में रहता हूँ। ये बताइए कि क्या उम्मीद है, क्या देखकर इस बार मतदान करने वाले हैं? देखिए, पिछले 10 साल में हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, बहुत काम किया है। अगर सोशल वेलफेयर स्कीम्स अगर देखा जाए, डेवलपमेंट के तौर पे अगर देखा जाए, और स्कूल्स भी हमारे सरकार ने बहुत अच्छे बनाए हैं। और जो सोशल वेलफेयर अगर देखा जाए, लाडली लक्ष्मी स्कीम है, हमारी गृह आधार है, वो पहले किसी स्टेट में नहीं है, अभी गोवा इज द ओनली वन। और डेवलपमेंट देखा जाए, अभी जो डेवलपमेंट जो दिख रहा है, पहले सरकार में ऐसा कभी नहीं बनाया था। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मैं गोवा का हूँ, रायबंदर में रहता हूँ। मेरा नाम तुषार पई है। ये बताइए पई साहब की, क्या आपको लगता है कि कुछ काम किया है प्रमोद सावंत की सरकार? नहीं, जब मनोहर पर्रिकर जी थे उस टाइम तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था गोवा के लिए, और वो एक ऐसे सुटेबल जैसे सीएम थे अपने। लेकिन उनके बाद में तो कुछ क्या काम का कुछ नहीं। जैसे कि लेडीज़ के लिए हर महीना में 1,500 रुपये आ रहा था गोवा में, वो भी बंद हुआ है, वो भी नहीं आ रहा आजकल। तो हमें ये उम्मीद है कि आज का डेट में कोई आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट बने, क्योंकि सबके जो दिल्ली में जितने डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से गोवा में भी बन जाए। अरविंद केजरीवाल जी के क्या फैन लग रहे हैं मुझे आप? अरविंद केजरीवाल का फैन नहीं, जो इंसान अच्छा काम करता है उनको हमेशा साथ देंगे, वो मेरी इच्छा है। क्या अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है? अगर उनकी सरकार आती तो आपको लगता है आपके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे लिए बने ना बने वो अलग बात हुआ, लेकिन जिसको जरूरत है आज के दिन में, जैसे ग्रेजुएट बन के भी बच्चे घर में पड़े, कोई जॉब नहीं है, ना जॉब मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। कांग्रेस में जॉब के लिए पैसा मांग रहे थे, तो बीजेपी को लाया सबने। बीजेपी को लाने के बाद उनके मतलब एक होलसेलर बने तो दूसरे रिटेलर बने। तो इस चीज में अगर प्रॉब्लम है तो कई बच्चों को समस्या है कि जॉब सबसे पहली समस्या है। जॉब बड़ी समस्या है। भाई साहब, आप उम्र दराज है, मुझे बताइए कि गोवा, आपने लंबे समय से आप गोवा में रहते हैं, क्या कुछ बदला है पिछले 5 सालों में गोवा? कुछ नहीं बदला है गोवा में। बीजेपी तो बहुत दावे कर रही है, ब्रिज बना दिए, दावे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। हाँ, तो लोगों को क्या है, अच्छा सरकार चाहिए लोगों को। ये सरकार सही नहीं चलाई? सही नहीं चल रहा है। अभी इसको महिलाओं का क्या हुआ है, उनको पेंशन मिलता था, वो बंद किया, नहीं मिलता। क्या करेगा लोग? आपकी क्या उम्मीद है?
कौन होना चाहिए, किसकी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? क्या लोगों को आपको लगता है कि नया विकल्प कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई विकल्प मिलना चाहिए? हाँ, इस बार नया कुछ चेंज करना चाहिए। क्यों? विकल्प है हमारे पास। दूसरा अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग पार्टियां हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी है ना, केजरीवाल का, उसको सपोर्ट करना चाहिए इस बार। सपोर्ट। भाई साहब, आपको क्या लगता है? सरकार बन रही है। I think, can I speak in English? Yeah, I think right now people in Goa and in Panjim are fed up with this Congress and this BJP government. Development, what they're talking about is just on paper. There's no development at all. Schemes are not coming to the people. Unemployment is at a huge, massive unemployment is there. People are just lying unemployed at home. I think people of Panjim and Goa should think otherwise. They need a change, and the change is the Aam Aadmi Party. चेंज की जरूरत है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। चाचा, क्या नाम है? महबूब भाई, कहाँ रहते हो? बीच में ये बताइए, गोवा में आपके चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ सरकार ने काम किया आपके लिए? कुछ किया? अभी हमको तो आइडिया नहीं उतना। लेकिन क्या सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है? प्रमोद सावंत के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा काम कर रही है कि बदलाव चाहिए? हमको कुछ आइडिया नहीं, हमको आइडिया कुछ नहीं उतना। बुजुर्गों के लिए कुछ किया गया? हम 2000 पे आते हैं ना, हमको 2000 पे आते हैं हमको। 2000 रुपए आता है। हाँ, उतना आता है। भाई साहब, इधर आइए। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोंटी है। कहाँ काम करते हो? मैं यहीं पे कार रेंटल में, जोइस कार रेंटल में। गोवा के रहने वाले? हाँ सर। ये बताइए, आपके यहाँ सरकार युवाओं के लिए कुछ किया है क्या सरकार? कर रहा है ना सर। सर कर रहा है ना। इधर बीजेपी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है। उन लोग रोड का कर रहा है सब कुछ, A to Z। सिग्नल देखो यहाँ पर नहीं था, अभी सिग्नल किया है। A to Z कर रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं सर। जो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरविंद केजरीवाल सर मैंने सुना है उन लोग दिल्ली में बहुत कुछ किया है। दिल्ली में बहुत कुछ किया मैंने सुना। उनको गवर्नमेंट स्कूल किया, वो लोग सब कुछ किया, वहाँ पर हॉस्पिटल अच्छा किया, सब कुछ किया। वो क्या ना सही किया है, जो सही है वो सही रहेगा ना सर। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रहा है ना, हमारा पंजिम में, ओके मेरा पंजिम का है तो मैं इधर ही रहता हूँ अपोजिट में, तो पंजिम का जो है गवर्नमेंट कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट कर रहा है। वो लोग लग रहा है सर, लग रहा है मतलब कर रहा है वो लोग। सरकार आएगी बीजेपी? बीजेपी का ही आएगा सर। क्या नाम है भाई साहब? My name is Kshitij Desai. I'm from Panjim. ये बताइए सिद्धेश जी, थोड़ा सा इधर आइए। सरकार ने काम किया है 5 सालों में, आपके क्या मुद्दे हैं एम्प्लॉय में? They have not done anything. The roads in Panjim are worse than it was before. All potholes and there's no jobs given to anybody. अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पंजिम के लोग क्या सोच रहे हैं, गोवा के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या इन पार्टियों को मौका देना चाहिए या कांग्रेस बीजेपी के साथ जाना चाहिए? No, as per my consideration, Arvind Kejriwal should be given a chance in Goa. कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आम जनता की राय है और लगातार लोग जो है वो अपनी अपनी राय यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पंजिम के जो उम्मीदवार है वाल्मीकि नाइक जी। सर, आपने भी यहाँ पर सुना, अलग अलग तरह के व्यूज है। किसी का कहना है कि डेवलपमेंट अच्छा किया है। आप लोगों के बेसिकली क्या मुद्दे हैं और आप लोगों की अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ बदल जाएगा गोवा? बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज है गोवा में, मुझे लगता है गोवा के इतिहास की पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और इससे जो करोड़ों रुपया बचेंगे वो लोगों के फिर से खर्च होना पड़ेंगे। जैसे आपने एक ने सुना, कांग्रेस अगर रिटेल में करप्शन कर रही थी तो आज बीजेपी होलसेल में कर रही है। दोनों करप्शन करते हैं। 25 साल कांग्रेस ने किया, 15 साल बीजेपी ने किया। तो लोग आज तो बहुत थके हुए हैं गोवा के, तो वो लोग अगले 5 साल आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। भाई साहब, आप लोग होलसेल में करप्शन कर रहे हैं? देखिए, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाना आसान होता है, पर जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको कैसे उठाएं? जैसे उनके जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उस दिन एक शो में कहा कि 25 सालों में गोवा में कोई डेवलपमेंट नहीं बनी है, कोई सड़क नहीं बनी है। तो मेरे ख्याल से ये जो धरने का राजकारण है, जो हर चीज को अपोज करने का जो है, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का स्टाइल रहा है। और जहां तक करप्शन की बात आती है, मुझे लगता है ये सरकार ने लोगों तक स्कीम्स पहुंचाने का, और जो स्कीम्स भी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। मेरे ख्याल से आज अगर आपने कुछ किया है तो एडवर्टाइजमेंट दिए है, हमने बिना एडवर्टाइजमेंट किए
लोगों तक स्कीम, जैसे अभी महबूब भाई यहाँ पे थे, उन्होंने आपको कहा कि जैसे बूढ़ों के लिए 2000 रुपए उनको आ रहे हैं, तो ये जो बात है कि हमारे स्कीम्स लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विदाउट एनी मिडलमैन पहुंच रहे हैं, और ऐसे स्कीम्स और किसी भी राज्य में नहीं है, किसी पार्टी ने नहीं दिए हुए हैं। ये बताइए कि आप लोगों पर आरोप यह लग रहा है कि आप लोगों ने वादे कई सारे किए थे 5 साल पहले, उसमें से आधे भी वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, और फिर एक बार आप लोग वादे करने के लिए तैयार है। ये वादों की राजनीति पर खरा उतरना क्यों नहीं, मतलब क्यों आप लोग नहीं उतर पाए? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, मैं आज फिर से कहता हूं कि आप हमारा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको, राज्यपाल जो यहाँ पर थे, उन्होंने ये आरोप लगाया जब यहाँ से वो यहाँ से चले गए, मलिक साहब, उनका कहना था कि सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है और वो शिकायत प्रधानमंत्री गृह मंत्री से की, इसलिए हटा दिया गया। मेरे ख्याल से अगर आप सत्यपाल मलिक जी से ये सवाल पूछिएगा, उन्होंने कोविड हैंडलिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें कही थी, और जब वो गोवा में थे उन्होंने कुछ अलग कहा था, और उन्होंने अगले दिन उस इंटरव्यू के बाद फिर से कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, करप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से सत्यपाल मलिक जी की बातों को हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते। जो आदमी अपना विधान हर रोज बदलता है, मैं उसके विधान को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। कितनी सीटें जीत रहे 40 में से? देखिए, हमारा शुरुआत से लक्ष्य था कि 22 में 22 से अधिक हम सीट जीतेंगे, और मुझे लगता है हम आज भी 22 प्लस सीटों पे जीत के मेजोरिटी में उभर आएंगे। ये बताइए कि इस बार तो दूसरी पार्टियों से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सरकार बनाने? देखिए, इसलिए मैं ये चीज जो है ना, ये मेरे ख्याल से जनता पे डिपेंड होती है। अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो आयात और निर्यात की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, जैसे 2012 में हमें मिला था। तो मुझे इतना ही लगता है, लोग हमें एक बार 22 में 22 सीट दे दे, कोई आयात निर्यात नहीं होगी और सिर्फ विकास होगा। 22 में 22 सीट की बात कर रहे हैं सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि आप लोगों ने एक एफिडेविट लिख के दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जिसमें आपकी पार्टी से अगर कोई जीत के आए तो बीजेपी को जरूरत पड़ी तो नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि गोवा की राजनीति में चुनाव के नतीजों के बाद सब कुछ बदल जाता है? नहीं, वो सही बात है। एक्चुअली गोवा में चुनाव का नतीजा रिजल्ट के अगले 1-2 दिन पे पता चल जाता है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा माहौल कर दिया, सिर्फ गोवा में नहीं पूरे देश में। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दादागिरी है। सिर्फ आपके केंद्र में सरकार, इसलिए आप ऐसी डेमोक्रेसी की हत्या नहीं कर सकते। तो ये लोगों ने देखा है, और गोवा में पिछले 5 साल में बहुत करीबी से देखा है। आपको याद होगा 2017 के इलेक्शन में, पिछले 5 साल पहले कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिले थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी, और 17 में से आज सिर्फ 2 एमएलए कांग्रेस के बचे हैं। तो आज लोगों को वो समझ गया कि आप बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो, गोवा फॉरवर्ड को वोट करो, एमजीपी को वोट करो, सरकार बीजेपी की बनने वाली है। और बीजेपी की सरकार तो आज किसी को नहीं चाहिए। तो एक ही उनके पास एक ही चारा बचा है, वो है आम आदमी पार्टी, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, और बिना भ्रष्टाचार के अच्छा सरकार चला के दिखाया हमने दिल्ली में। गोवा में भी ऐसे ही लोगों को सरकार चाहिए। शुक्रिया। बात करें तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ दावा करती दिख रही है कि जिस तरह की सरकार उनकी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में दी है, अगर गोवा के लोगों ने उनको मौका दिया तो उसी तरह की सरकार जो है वो यहाँ पर गोवा में भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी भी जो है वो पूरी विश्वास है उन्हें कि 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की, यानी 22 सीटों के साथ वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, 4 कॉर्नर फाइट है, इसलिए एक सीट पर एक वोट जो है वो काफी अहम हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो गोवा में पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।